जी डियर स्टूडेंट्स, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या हुआ है ये हम पहले देख लेते हैं। एन अर्न, अर्न का मतलब होता है कोई, कह लें कि एक बॉक्स कह लें या एक बैग कह लें, ठीक है, एक डब्बा कह लें। उसमें उसके अंदर जो ना वो 8 ग्रीन बॉल्स, 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स, 10 ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल्स, 12 ब्लू डॉटेड बॉल्स एंड 10 ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स, ये बॉल्स दी हुई हैं। किसके अंदर? एक के अंदर क्या लें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि ये जो जितनी भी बॉल्स है ना, इन सब को आप लोगों ने एक टेबल के अंदर लिख लेना है। जैसा कि पहले हमारे पास ये दिया हुआ है 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स, इसको पहले लिखेंगे। ग्रीन डॉटेड बॉल्स 8 हैं, ग्रीन स्ट्रिप बॉल्ड बॉल्स जो ना वो 10 हैं, ब्लू डॉटेड बॉल्स 12 हैं, और ब्लू स्ट्रिप बॉल्स ये हमारे पास हैं 10। तो ये ऊपर आपको नाम लिख लेने हैं और नीचे उनकी तादाद लिख लेनी है। उसके बाद इनका टोटल निकालना है, इन सब को आपने टोटल करना है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 14। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, एक हमने पहले क्वेश्चन ये किया भी हुआ है इस तरह का, हमने कर लिया बॉल्स वाला, ठीक है। तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट में दिया हुआ है। तो ये 4 तरह की बॉल्स हैं, इन चारों को आपने टेबल में लिख लेना है, उसके बाद एंड पे टोटल भी निकालना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये करना है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इफ अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, अगर हम बैग में से, बॉक्स में से बॉल्स को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल विल बी ग्रीन और स्ट्रिप्ड? अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये और है ना, ये और किस चीज को शो करता है? जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों में से ये जो दो दरमियान में आ रहा है ना, ग्रीन और स्ट्रिप्ड के दरमियान आ रहा है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एनीवन, अगर किसी को याद हो तो। नहीं याद? आप लोगों को मैंने कहा था यूनियन को सर। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव वाले क्वेश्चंस थे, वहां पे हमने ये और वाला वर्ड और नॉर वाला मैंने कहा था, ठीक है। जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव वाला ये क्वेश्चन हम कर रहे थे ना वहां पे, तो उस वक्त मैंने कहा था अपनी पहचान याद रखनी है कि जब और आ जाए या नॉर आ जाए तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आप लोगों ने वो फर्क याद रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं, म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं, दोनों का तरीकाकार क्या है। ये हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम एक दफा उसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो कहता है ग्रीन और स्ट्रिप्ड, ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो। इसमें आपने देखना है ग्रीन और स्ट्रिप्ड। तो देखिए हमारे पास स्ट्रिप्ड बॉल्स कौन कौन सी हैं। स्ट्रिप्ड बॉल हमारे पास ये ग्रीन भी है, स्ट्रिप्ड बॉल हमारे पास ये ब्लू भी है। मतलब कि ये स्ट्रिप्ड बॉल है ना, स्ट्रिप्ड बॉल के अंदर ग्रीन भी मौजूद है, इसमें ये कॉमन आ रहा है। आप लोगों को मैंने कहा था कि कॉमन जब लेंगे तो उसको अगर कॉमन आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। जब हमारे पास कोई कॉमन आ रहा है, दोनों के दरमियान कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिप्ड है ना, तो स्ट्रिप्ड दो तरह का है, ग्रीन भी है और ब्लू भी है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ग्रीन कितनी है? ग्रीन हमारे पास यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10/40 आ जाएगा ये, ठीक है, 10/40। अच्छा सॉरी, ये ग्रीन यहाँ पे दिया हुआ, ग्रीन, ग्रीन दो तरह के हैं, ग्रीन ये वाला भी है, ग्रीन ये वाला भी है, दो हैं, तो इनको आपने काउंट कर लेना है। 8 8 + 10 18 हो जाएगा, 8 + 10। यहाँ पे सिर्फ ग्रीन की बात हो रही है। तो ग्रीन जो ना वो दो तरह के हैं, ये ग्रीन डॉटेड भी है, ग्रीन स्ट्रिप भी है। तो टोटली ये हमारे पास आ बन जाएंगे 18, 18/40 आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिप्ड बॉल्स एंड, तो स्ट्रिप्ड बॉल आपने काउंट करनी कितनी है, 10 ये वाली हैं, 10 ये वाली, 20 हो जाएंगी, तो 20/40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दरमियान में माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद फिर आपने कॉमन देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फार्मूला हम क्या लगा रहे हैं, फार्मूला हम लगा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड। ये फार्मूला है, आप लोगों को याद होगा, ये हमने पीछे यूज किया था इस तरह का फार्मूला कि जब हमारे पास इनमें कॉमन आ रहा हो तो उस वक्त हम ये माइनस भी करते हैं, और अगर कॉमन ना आए तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तब आप सिर्फ ये सिंपल हम ये करेंगे कि इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला पिछला जो क्वेश्चन है वो रिवाइज भी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो रहा है सेल्फ असेसमेंट वाला। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, 18/40 आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिप बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 20/40 आ जाएगा। उसके बाद दोनों का कॉमन देखना है, ग्रीन एंड स्ट्रिप्ड, ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो। तो यहाँ पे ये दिया हुआ ग्रीन एंड स्ट्रिप्ड, वो हमारे पास 10 दिया हुआ, तो 10/40 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे देखिए, नीचे हमारे पास ये 40 दिया हुआ, तो ये सेम रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी, 18 + 20 - 10, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। 20 में से 10 माइनस कर देंगे, बाकी 10 रह जाएगा। 10 + 18 तो 28/40 आ जाएगा। उसको आप क्या करेंगे, 4 पे कैंसिल कर लेंगे दोनों को। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक तो 28 बन जाएगा, 4 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो ये 40 बन जाएगा। तो 7/10, और इसको मजीद अगर कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो पूछ लें। सर ये 10/40 कैसे आए हैं? देखिए, मैंने बताया है कि यहाँ पे ग्रीन और स्ट्रिप्ड है ना, तो यहाँ पे और वर्ड अगर आ जाता है तो आप लोगों ने चूज करना है दो में से। दो चीजें देखनी है कि या इनमें देखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव है। तो अब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे पता चलेगा आपको? पता ऐसे चलेगा कि आप लोगों ने देखना है कि ग्रीन और स्ट्रिप दोनों में कॉमन है या नहीं है। मतलब आपने देखना है कि ऐसी बॉल्स हैं जो ग्रीन भी हों और स्ट्रिप्ड भी हों, वो यहाँ पे हमारे पास दी हुई हैं, तो इसका मतलब इनमें कॉमन आ रहा है। और जिनमें कॉमन आ जाए तो उनको हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनमें ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में देखिए, ग्रीन और स्ट्रिप्ड, इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 10 है। ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, तो यहाँ पे ग्रीन भी है और स्ट्रिप्ड भी है, तो वो 10 आ रहा है, तो 10 ऊपर आ जाएगा और 40 टोटल है ना, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? ओके, क्लियर है सबको? जी सर। अब इसका दूसरा बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ डॉटेड बॉल्स की। किसकी निकालनी है? सिर्फ डॉटेड बॉल्स। तो यहाँ पे डॉटेड बॉल्स दो तरह की हैं, ये ग्रीन डॉटेड बॉल है और ब्लू डॉटेड बॉल है। तो सिर्फ डॉटेड बॉल की बात हो रही है, तो ये 8 है और ये 12 है। 8 + 12 कितना हो जाएगा? 20। उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 20/40। 20/40। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 20/40। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। उसका डी पार्ट है। डी पार्ट में कहता है ब्लू और डॉटेड, ब्लू भी हो और डॉटेड भी हो। तो आपने चेक करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से एक। एनीवन बता सकते हैं ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सर। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ब्लू भी हो डॉटेड भी हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू भी हो और डॉटेड भी हो, दोनों दिए हुए हैं, लिहाजा ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इसका मतलब ये है कि हमने माइनस भी करना है। ब्लू और डॉटेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी के बाद हमने इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको माइनस भी करना है। तो हम पहले डॉटेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद ब्लू बॉल डॉटेड बॉल्स, सॉरी, ये डी है, डी का मतलब यहाँ पे ब्लू बॉल है, और ई का मतलब यहाँ पे डॉटेड बॉल है। आप बेशक नाम लिख लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी की जगह बेशक नाम लिख लें ब्लू बॉल, ई की जगह पे लिख लें डॉटेड बॉल्स, माइनस आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इंटरसेक्शन डॉटेड बॉल्स। आप इस तरीके से बेशक लिख लेना, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी आपने काउंट करनी है। डॉटेड बॉल्स है ना, डॉटेड बॉल्स यहाँ पे 18, 8 ये वाली हैं और 12 ये वाली हैं, 20 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। सॉरी, ये ब्लू बॉल्स की पहले बात करनी है, ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स कितनी हैं वो आपने काउंट करनी है। तो ब्लू बॉल्स हमारे पास ये 12 ये दी हुई है, और हमारे पास ये दी हुई है 10, तो 22 हो जाएगा, 22/40 आ जाएगा। उसके बाद डॉटेड बॉल्स हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा डॉटेड बॉल्स। डॉटेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी?
तो यहाँ पे काउंट कर लेना, डॉटेड बॉल्स ये वाली भी हैं, डॉटेड बॉल्स ये वाली भी हैं, तो ये हमारे पास 8 + 12 20 आ जाएगा, तो 20/40 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने इनका कॉमन भी लेना है दोनों का, ब्लू भी हो डॉटेड भी हो, तो ब्लू और डॉटेड दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये 12 है, तो 12/40 आ जाएगा, इसको आप माइनस कर देंगे। तो नीचे वाली वैल्यू सेम है, ये नीचे वाली वैल्यू 40 ही रहेगी, ऊपर हमारे पास 22 + 20 + -12 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.75। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो पूछ लें। ओके, क्लियर है। Yes, sir. सेम इसी तरीके से अब ये एक क्वेश्चन और हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम पहले कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन अर्न, एक बैग में से एक बॉल को सिलेक्ट करना है। उस बैग के अंदर क्या क्या है, उस बैग के अंदर 3 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं, 8 हमारे पास सॉलिड बॉल्स हैं, 6 येलो स्ट्रिप बॉल्स हैं, 4 सॉलिड येलो बॉल्स हैं एंड 4 ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हैं। ये सारी बॉल्स आप लोगों ने क्या करना है, एक टेबल के अंदर लिख लेना है इनको, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है ए बी और सी, ये 3 पार्ट हैं इसके, ये एक अलग से क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट वाला क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले नहीं किया, इसको आज हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, कोई मुश्किल नहीं होगा। वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज येलो गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड। याद रखना है यहाँ पे गिवन दैट वाला वर्ड जरूर दिया गया होगा, जब आप लोगों को गिवन दैट वाला वर्ड दिखाई दे, क्वेश्चन में नजर आ रहा हो, तो उस वक्त आप लोगों ने इस तरह का फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, कैसे करना है आपने, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन याद रखना है जब आपके सामने गिवन दैट वाला वर्ड आ जाए तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज येलो। पहले जो हमारे पास बॉल है वो येलो है, गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रिप्ड है जो कि दी हुई है। तो आपने पहले क्या करना है, जो ये गिवन दैट है ना, गिवन दैट से जो पहले दी हुई है बॉल उसको ऊपर लिखेंगे, गिवन दैट के जो बाद दी हुई है उसको आप नीचे लिखेंगे, याद रखना है। ठीक है, गिवन दैट के जो बाद दी गई याद रखना है, गिवन दैट के बाद जो होगी उसको आपने नीचे लिखना है। इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब ये गिवन दैट वाला फार्मूला आपने यूज कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि पहले आप ये येलो लिखेंगे ऊपर, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर जो नीचे स्ट्रिप्ड दिया हुआ तो वो लिखेंगे, फिर नीचे जो दिया हुआ स्ट्रिप्ड इसकी प्रोबेबिलिटी अलग लेंगे। दोबारा इस फार्मूले को मैं रिपीट करूंगा, येलो ऊपर ये वैसे आएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर ये स्ट्रिप्ड लिखेंगे, फिर जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिखेंगे अलग। अब इसको निकालना कैसे है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने देखना है कि येलो और स्ट्रिप बॉल्स कितनी हैं, येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, दरमियान में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, दोनों में कॉमन देखना है। तो वो कितनी बॉल्स हैं, येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, यहाँ पे ये दिया हुआ है 6 बॉल्स हैं। ठीक है, तो वो 6 और टोटल बॉल्स कितनी है 25। तो ऊपर वाले जो है ना वैल्यू येलो एंड स्ट्रिप्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/25। फिर नीचे हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिप्ड, तो ये स्ट्रिप्ड बॉल है ना, स्ट्रिप्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो स्ट्रिप्ड बॉल आप काउंट करें कितनी है, यहाँ पे स्ट्रिप्ड बॉल कितनी है बता सकते हैं। 13. वो कैसे, 3 ये वाली हैं, 6 ये वाली हैं Yes, sir. ये वाली और है 4 ये वाली और हैं, 6 4 और ये 4 वाली. 10 और 3 13, 13 है। टोटल हमारे पास 25 है, तो 25 नीचे आ जाएगा, तो ये 25 से कट जाएगा, बाकी 6/13 रह जाएगा, 6/13। ठीक है, यहां तक भी ये ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट है, बी पार्ट हम देखते हैं उसमें क्या पूछा हुआ है। उसमें कहा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप्ड, बॉल जो ना वो स्ट्रिप्ड है गिवन दैट इज रेड। अब आप लोगों को मैंने बताया कि गिवन दैट के बाद जो दी गई है उसको आपने नीचे लिखना है, उसको नीचे लिखना है, उसको आप नीचे लिखेंगे, जो गिवन दैट से पहले दी उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन दैट है, गिवन दैट के बाद दिया हुआ रेड, तो वो रेड नीचे आएगा, गिवन दैट से पहले दिया हुआ स्ट्रिप्ड तो वो ऊपर आएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, गिवन दैट दिया हुआ है तो गिवन दैट वाला फार्मूला आपने यूज करना है, पहले स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड लगाएंगे, इंटरसेक्शन रेड लगाएंगे, फिर रेड की प्रोबेबिलिटी अलग लिखेंगे नीचे।
अब आप लोगों ने देखना है कि स्ट्रिप भी हो रेड भी हो, तो वो कितनी बॉल्स हैं। स्ट्रिप भी हो रेड भी हो, यहाँ पे ये दिया हुआ है, Yeah. स्ट्रिप भी है और रेड भी है, कितनी है, Three. 3। Three, sir. 3/25, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/25। उसके बाद रेड है तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड बॉल्स कितनी है, रेड ये वाली भी हैं, और इसके अलावा कोई और देखें, और कोई नहीं है, तो ये 3/25, ऊपर भी 3/25, नीचे भी 3/25, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा ये 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, समझ समझ आ गई होगी आप लोगों को। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। जी क्लियर है सबको। Yes, sir. अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो कहता है द बॉल इज ब्लू गिवन दैट द इट इज येलो, येलो इट इज सॉलिड कलर, सॉरी इट इज सॉलिड कलर। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि गिवन दैट के जो बाद दिया हुआ होता है वो नीचे आएगा सॉलिड कलर, और जो ब्लू है गिवन दैट से पहले वो ऊपर आएगा। तो ब्लू ऊपर आएगा, सॉलिड नीचे आएगा, तो यहाँ पे ब्लू जो ना वो ऊपर आ जाएगा, सॉलिड कलर नीचे आ जाएगा। अब ब्लू एंड सॉलिड कलर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और नीचे सॉलिड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब याद रखना है, ऊपर स्टेटमेंट में देखें, क्वेश्चन में देखें, वहां पे ब्लू और सॉलिड कलर वाली कोई भी बॉल नहीं है। इनमें देखें सॉलिड अलग है, ब्लू अलग है, ब्लू और सॉलिड कंबाइन दोनों में कोई नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी बॉल नहीं है जो ब्लू भी हो और सॉलिड भी हो, तो लिहाजा अगर यहाँ पे इनमें कोई कॉमन नहीं है तो फिर अब क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 0/25। तो यहाँ पे आ जाएगा 0/25। उसके बाद आ जाता है सॉलिड। सॉलिड कलर यहाँ पे देख लेने आप लोगों ने, सॉलिड कलर कितने हैं वो यहाँ पे आप काउंट कर लें। सॉलिड कलर कितने हैं, एक हमारे पास सॉलिड कलर ये वाला है, एक ये वाला है, तो 8 + 4 12 आ जाएगा, तो 12/25 ये हमारे पास आ जाएगा। 12 सॉलिड कलर की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे सॉलिड कलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे सॉलिड कलर जो ना वो सिर्फ उसकी बात करनी है, तो सॉलिड कलर ये बेशक यहाँ पे दोनों भी यूज कर सकते हैं आप, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो 8 + 4 12 भी कर सकते हैं। और अगर आप ये अकेला ऐड करना चाहें तो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप 8 + 4 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, तो भी हमारा ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, समझ आ गई है सबको। जी, sir. अब सेम इस तरीके से हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही है। एन अर्न कंटेन 18 रेड बॉल, एक बैग है, बैग के अंदर हमारे पास पहले हमारे पास दिया हुआ 18 रेड बॉल्स हैं, 14 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं, 16 येलो बॉल्स हैं, 12 येलो स्ट्रिप बॉल्स हैं। इन सब को आपने टेबल के अंदर लिख लेना है, सिंपल। पहला इसका पार्ट है, पहला पार्ट वो कहता है गिवन दैट अ बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज स्ट्रिप्ड। देखिए मैंने क्या क्या कहा था आप लोगों से मैंने ये कहा था कि गिवन दैट के फौरन बाद जो होगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे। नीचे लिखेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे ये गिवन दैट के जो फौरन बाद हमारे पास आ जाता है वो है स्ट्रिप्ड। ठीक है, और जो इसके अलावा हमारे पास दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो, जो येलो है वो ऊपर आएगा, येलो ऊपर आएगा, और गिवन दैट के फौरन बाद जो दिया हुआ है वो नीचे आएगा। ठीक है, ओके, सर। तो ये चीज आप लोगों ने पहचान याद रखनी है। हालांकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया उसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट ये आगे पीछे है, लेकिन इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि गिवन दैट के फौरन बाद जो होगा ना वो नीचे आएगा, बाकी जो आगे पीछे होगा वो ऊपर रखना है आपने। ओके, अब पहला पार्ट इसका हम देखते हैं। स्ट्रिप्ड जो ना वो नीचे आएगा, येलो ऊपर आएगा, तो येलो एंड स्ट्रिप्ड आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन, और जो नीचे दिया हुआ स्ट्रिप्ड इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से आ जाएगी। अब आपने देखना है कि येलो भी है और स्ट्रिप्ड भी है, वो कितनी बॉल्स हैं जो येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो। 12. जी, तो ये 12 दी हुई है, तो 12. 12/60 आ जाएगा। और उसके बाद नीचे दिया हुआ स्ट्रिप्ड, तो स्ट्रिप बॉल्स काउंट करनी है कितनी है, तो स्ट्रिप बॉल हमारे पास ये भी दी हुई है ये भी दी हुई है, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएंगी 26, तो 26/60 आ जाएगी। ठीक है, इसका इसी तरीके से सेम ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, इसमें वो कहता है गिवन दैट अ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज नॉट स्ट्रिप्ड। यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉट स्ट्रिप्ड, ये नॉट स्ट्रिप्ड ऊपर आएगा, सॉरी नीचे आएगा, और जो रेड है वो ऊपर आएगा।
रेड ऊपर आएगा, नॉट स्ट्रिप्ड नीचे आएगा। इसको आप लोगों ने लिख लेना है, तो इसको अब यहाँ पे लिख लेंगे। नॉट स्ट्रिप्ड नीचे आएगा, रेड ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने काउंट कर लेना है कि जो रेड एंड नॉट स्ट्रिप्ड, जो रेड हो और स्ट्रिप्ड ना हो, ये वो पूछ रहा है। जो रेड हो और स्ट्रिप्ड ना हो वो कितनी बॉल्स हैं? रेड हो और स्ट्रिप्ड ना हो, एनीवन बता सकते हैं कितनी है? 18, 18 सर। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये रेड बॉल्स हमारे पास ये दी हुई है, ये स्ट्रिप्ड नहीं है, तो सिर्फ ये 18 आ जाएगा। ये 18 ऊपर आ जाएगा, 18/60 ऊपर आ जाएगा। और नीचे हमारे पास दिया हुआ है, नीचे हमारे पास है ये रेड। तो रेड कितनी बॉल्स हैं यहाँ पे? रेड वाली बॉल्स काउंट करें, वो कितनी है? 18 + 14, 18 + 14 कितनी बन जाएगी? यहाँ पे जितनी भी आ जाए ये 32 बनती हैं आई थिंक। ठीक है, तो 32/60 आ जाएगा। सॉरी, रेड नहीं बल्कि नॉट स्ट्रिप्ड है, नॉट स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड के अलावा आपने काउंट करनी है, स्ट्रिप्ड के अलावा। तो वो स्ट्रिप्ड ना हो वो आपने काउंट करनी है। तो स्ट्रिप्ड हमारे पास ये भी नहीं है, स्ट्रिप्ड हमारे पास ये भी नहीं है। तो 18 + 16 तो हमारे पास ये बन जाएगा 34। 18 + 16 तो हमारे पास ये 34/60 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/17। उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और तीनों क्वेश्चंस ही ये बैग वाले हैं, अर्न वाले। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था पहले, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। और इसके अलावा इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स कोई एक दो होंगी बुक में, आप लोगों ने वो भी देख लेनी है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान तरीन ये क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है ये वाले क्वेश्चन। ओके सर। जी कोई क्वेश्चन वगैरह है आज से, आज के टॉपिक से रिलेटेड पूछ ली।